हे गाइस, वेलकम बैक टू नाजिया अभिषेक ब्लॉग। और इस वक्त मैं हूँ किचन में और आज चल रहा है मेरा किचन में काम। खाना बना रही हूँ मैं अभी। इस वक्त मैं ब्लॉग शूट करती हूँ हमेशा, पर आज मैं बहुत लेट हो गई और ये मैं बनाए जा रही हूँ खाने में बिजी हूँ अभी। आज है कुछ खास दिन, तो आज मैं उन्हीं की फरमाइश पे कुछ बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। और ये आ गए। क्या लेके आ रहे हो इसमें? अब पता नहीं क्या भेजा है उन्होंने, देखते हैं। हाँ, आज इनकी ससुराल की तरफ से कुछ आया है क्या होगा तुम्हारे साथ? नीचे तो करो, मुझे क्या पता, आप इतना ऊंचा हाथ करके। क्या देखते हैं क्या है इसमें, दिखाओ। क्या आया मेरे ससुराल की तरफ से? आराम से खोलो। ओहो। मलाई राजभोग आए, पर ये साइड कैसे हो गए? साइड में हो गए मुझे लगता है वो। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही। हाँ ठीक है, चलो। देख कितना खुश हो रहे, बर्थडे पर आ गया, मिठाई मिल गई बर्थडे पर। रुको एक मिनट, मैं इधर सब्जी भी भर रही है गाइस, मैं सब्जी चला देती हूँ वरना जल जाएगी। इसको पकड़ना जरा। कैसा लगा? बर्थडे पर मिठाई आ गई है, आपको आपने एक्सपेक्ट किया था? अरे मिठाई कहाँ से आई है, किसने भेजी है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना ऑडियंस को। वो बताएंगे तो कौन बताने वाला है, मैं बताऊं? आप ही बताओगे, आपकी तरफ से आई है तो आप ही बताओगे। लाओ। तो बताइए कहाँ से आई है मिठाई। मतलब ये आप जो मिठाई देख रहे हैं ये कहाँ से आई है मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, मैंने वो शीरमाल का एक दिया था वीडियो। मैंने बताया था ना कि मेरे जो दिल्ली में रहते हैं, मतलब इंस्टाग्राम से उनसे दोस्ती हुई थी, फैमिली है मुस्लिम फैमिली, तो उन्हीं से मेरी बातचीत होती रहती है। तो एनिवर्सरी थी ना हमारी, तो एनिवर्सरी पे तो उनसे बातचीत हो गई थी, बट वो ये बोल रहे थे कि याद नहीं रहा हमें, नहीं तो हम कुछ भेजते। तो अब जैसे आज 17 अगस्त, सॉरी आज 17 ऑफ नवंबर है, इनका बर्थडे है आज। तो उन्होंने उनको पता ही था कि जन्मदिन है, क्योंकि मैं बोल रही थी कि अब 2 दिन बाद जन्मदिन भी है। तो उन्होंने शायद पिछले वीडियोस देख लिए, तो उसमें उनको पता चल गया 17 नवंबर को इनका जन्मदिन है। तो उनका मुझे ना सुबह फोन आया था, सुबह तो 8-9 बजे के करीब। तो उन्होंने कहा था कि अब इतनी जल्दी हम ऐसा कुछ तो नहीं भेज पाएंगे, पर हम कुछ ऐसा देने वाले हैं जो हमारी तरफ से कुछ मिठाई हम भेजना चाह रहे हैं। तो यहीं से उन्होंने यहीं की जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। तो अभी जस्ट आई है हमारे पास, तो उनकी तरफ से ही हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे ससुराल से आई है, ससुराल से आई हुई मिठाई नसीब हो गई आपको सही बात है। सही बात है। तो मुझे भी अच्छा लगा। हमने भी उनके लिए ना दिवाली पर पहुंचाई थी, दिवाली थी ना, तो जैसे उन्होंने उस टाइम पे शीरमाल पहुंचाए थे, तो मैं बोल ही रही थी कि हम कुछ पहुंचाएंगे उनको। तो फिर दिवाली का मौका आया, तो मैंने कहा दिवाली पर हमने उनके लिए पहुंचा दिया था, पर हमने ये वीडियो में बताया नहीं। बट अब उनके यहाँ से आया है ना, तो अब हमने सोचा फर्ज बनता है हमारा कि हम इस पर वीडियो बनाए। और उनके यहाँ से आए, उन्होंने इनके बर्थडे पर हमें याद रखा और इतना सोचा उन्होंने। तो हमने तो उनसे बहुत मना करा था, पर क्या है कि हम ज्यादा कुछ तो ऐसा दे नहीं रहे हैं, पर दिल है कि हम कुछ ऐसा भेजे कि वो बोल रहे कि केक वेक तो आप खुद ही लेके आ जाओगे, हमें पता है, इसलिए अपनी पसंद से लाओगे, तो आप ऐसा करना कि हम हमारी तरफ से कुछ भेजना चाह रहे हैं, तो वो हम देंगे। तो मैं समझ गई थी कुछ खाने वगैरह का ही होगा, इसलिए ना मैंने पहले ही बोला था कि कुछ होगा इसमें। तो ये उन्होंने मलाई रोल भेजे, मलाई राजभोग उन्होंने इधर से दे दिए। तो अब वो क्या है, मानते नहीं है। अब बोल रहे थे कि जब भी आप लोगों का दिल्ली आना होगा ना, तो हमारे घर पे जरूर आना। और उनकी फैमिली है, अच्छी फैमिली है उनकी, सच में ऐसी दोस्ती हुई है कि उनकी जो मदर है वो मुझसे ना बहुत बात करती हैं। तो वो यही, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझसे बोलती हैं कि बेटा ऐसे मत कहा कर के अकेले अकेले हम हैं, बात कर लेते हैं कोई, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब से ये उनको हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे मुस्लिम ससुराल से आया, इनको फीलिंग वो आती है। आज बड़े खुश हो गया, मेरे जन्मदिन पर नहीं आया, पर देखो आपके बर्थडे पे आया। क्योंकि जब मेरा था ना, मतलब लास्ट ईयर जब उनसे हमारी जान पहचान नहीं हुई थी, तो अभी कुछ दिनों पहले से हुई, कुछ मंथ्स पहले से, तो अब ओकेजन आया तो उन्होंने वैसे भी ससुराल में हमारे यहाँ पे कहावत है, ससुराल में जमाई की खातिरदारी ज्यादा होती है, बेटी की इतनी नहीं होती है। बेटी के पीछे तो जमाई है, तो पहले जमाई को पूछते हैं। वो सभी के यहाँ होता है, सभी के यहाँ पे होता है। और अभी इस वक्त
आज जैसे इनका जन्मदिन है तो आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा चलो आज हमने खाना भी, इस वक्त बज गए 3 बज गए हैं, तो सुबह नाश्ता कर लिया था, खाना भी मैं बना रही हूँ और मार्केट भी गए थे हम लोग, तो वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा ना उसमें देखने को मिलेगा। और आज बन रही है बीरबल की सब्जी। आज बीरबल की सब्जी बन रही है। सच में इतना कुछ मैंने ताम झाम करा है, आज ये बोल रहे हैं भूखा मार लिया मुझको, पर मैंने कहा सब्र का फल मीठा होता है। आज तो वैसे मैं मतलब आज बेड पर ही नहीं कि 5 मिनट के लिए जाकर भी बैठी हूँ, मार्केट में हमको टाइम लग गया और आज पूरी मतलब रॉयल सब्जी बन रही है एक तरह से। हाँ, ड्राई फ्रूट्स की ग्रेवी और अंदर फिर ड्राई फ्रूट्स। उनको बड़ी पसंद है, यहाँ की फेवरेट है राजस्थान की। हमेशा ही आप बताते हो। अब बहुत सी चीजें हैं राजस्थान की, क्या क्या बताऊं। तो अभी मैं सब्जी चलाने में लगी हूँ, इसमें ना लग जाती है, सब्जियों को चलाना जरूरी रहता है, क्या है लग जाती है ना। बाकी हमारा सब कुछ तैयार हो गया है, रोटी भी बन गई है, बस सब्जी बस टाइम अभी ले रही है। मलाई और डालना है इसमें, मतलब क्रीम। क्रीम मलाई, उसको देखकर मुझे मलाई याद है, ये क्रीम और डाल दूंगी, बस फिर सब्जी तैयार। अभी गाइस आप लोग जरा 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। ये है सब्जी का टेक्सचर। तो मैंने कहा चलो, मैंने इसको पूछा, मैं कहा आज क्या है आपका प्रोग्राम, तो ये बोलते हैं कि आज मुझे कुछ बाहर वगैरह नहीं जाना है, क्योंकि हम अभी परसों एनिवर्सरी पर ही बाहर का खाना हमने खाया था, तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं कुछ घर पे खाऊंगा अपनी पसंद का, जो मुझे पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज आपका दिन है, जो आप बोलोगे वही होगा, मेरा फर्ज है बनाने का, तो मैं बना दूंगी। तो परसों बाहर का खाया, बहुत हैवी हो गया था। बाहर का खाना यही होता है, सच में हैवी बहुत हो जाता है। और जो हम वो वहाँ गए थे ना रेस्टोरेंट में, तो भाई वहाँ का ये है कि वहाँ पर जो वहाँ की खासियत ही ये है कि वहाँ पर कुछ भी, चाहे सब्जी हो या कुछ भी हो, प्योर जो देसी घी होता है ना, उसी में सारी सब्जियां बनी जाती हैं। और वो लच्छे पराठे में इतना ओवर घी था कि पता है, अब यकीन नहीं मानोगे, एक पराठे से ज्यादा मुझसे खाया नहीं गया था, मैंने बड़ी मुश्किल से सेकंड खाया और आधा तो मैंने इनको दे दिया था, तो ना बहुत ज्यादा हैवी हो गया था उस दिन। तो इन्होंने बोला कि चलो आज हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पर ही कुछ अपना करेंगे, बर्थडे और संडे भी आज रश बहुत ज्यादा रहता है, तो इसीलिए हम बाहर नहीं गए, इसलिए बाहर नहीं गए। और ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मिठाई वगैरह हमने सोची थी कुछ हम मंगाते अपनी पसंद से, कल सोचा था, पर उनका सुबह फोन आ गया, तो भाई अब आ गया है, तो कहीं ना कहीं से आपकी किस्मत देखो बड़ी जोरदार है। मेरी किस्मत तो शुरू से ही जोरदार है। अच्छा, तो चलो, अब आपको कैसा लगा कि आपको वहाँ, अब आप क्या देने, मतलब अब अपने यहाँ से भी कुछ कभी प्रोग्राम आएगा तो कुछ हमारा, पता है क्या होता है कि हम भी सोचते हैं कि कुछ उनके लिए पहुंचाए। तो दिवाली का फेस्टिवल था ना, जब हमने पहुंचा दिया था, अब जैसे ईद वगैरह आएगी उसमें तो बहुत टाइम है, अगर वहाँ पे भी किसी के बर्थडे वगैरह कुछ हुआ तो हमने यहीं से ऐसा करते हैं, कुछ या तो कोरियर कर देते हैं या फिर यहीं हम मतलब डायरेक्टली यहाँ से जोमेटो स्विगी से वहाँ पर उनके घर पहुँचा देते हैं, यही होता है। बाकी और क्या कर सकते हैं, अब इतनी दूर है यहाँ से वहाँ, ऐसे आना जाना नहीं। उनको यहाँ का घेवर बहुत पसंद है, वो कई बार बोलते हैं कि राजस्थान में आपके यहाँ पे घेवर बहुत अच्छा मिलता है। फेमस है। अब क्या होता है ना कि मतलब अभी जैसे हम उस पर मिले हैं, वहां से दोस्ती हुई है फैमिली से, तो ऐसा है कि अभी आना जाना इतना नहीं हो पा रहा है, बट ये है कि अभी हमारा ऐसे एक दूसरे को कुछ भेजना ऐसे चलता रहता है, तो ऐसी हमारी दोस्ती हो गई है। और वो भी ऐसी नहीं है कि जबरदस्ती ऐसा बोले कि, मतलब वो भी समझते हैं कि थोड़ा ऐसा है ना कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए वो भी नहीं बोलते कि हम आपके यहाँ पे आना चाहते हैं, वो ऐसे ही ठीक है कि अपना ऐसे ही चलता रहेगा। तो ठीक है, हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कोई एक अपना सा फील होता है मुझको। और हमेशा वो वीडियो देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि कभी अकेला मत महसूस करा कर, जैसे वीडियो में बोलती है ना, मैं उस दिन अभी जो 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था ना, वो 42 मिनट्स का, उसमें बहुत ज्यादा सैड थी, सभी को दिख रहा था, तो वो भी मुझसे बोल रहे थे, इसीलिए तो उनका इस पे आया। अभी इन्होंने ये भेजा है कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। मैंने कहा ठीक है, नहीं समझेंगे। तो वो मेरी बातों से ही समझ जाते हैं कि एनिवर्सरी वाले दिन भी मैं कि मुझसे बोल रहे थे कि वीडियो में देख के ऐसा लग रहा था, चेहरे पे हंसी तो थी पर दिल को देख के ऐसा लग रहा था कि दिल में कुछ उदासी छाई हुई है। मैं कहा नहीं नहीं, वो तो अब चलता रहता है, क्या करें।
तो गाइस ऐसे ही अब हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हमें लगता है कि जो चीजें शेयर करनी चाहिए हम वही करते हैं, सब कुछ नहीं बताते हैं। तो ये हमें लगा कि ये खुशी की बात है, उन्होंने इतना सोचा इनके जन्मदिन पर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम सब उनके लिए थैंक यू बोलते हैं, और इनका जन्मदिन है तो सब इनके लिए विश कीजिए, और मुबारकबाद आपके लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले सुबह उठ के तुमने ही विश किया मुझे। मैं इस 12 बजे तो ना, जब भी मैंने इनको सबसे पहले विश किया और सुबह भी उठकर सबसे पहले विश किया था, तो इनसे ज्यादा मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो सब्जी जल जाएगी, नहीं तो सारी मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। वीडियो को एंड कर देती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय। चलो।